अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारा जो है ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप बहुत हॉल दिखाती हैं, प्लीज कुछ ऐसी चीजें दिखाएं जो कि किचन में आपको लगता है कि हमें खरीदनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो तमाम चीजें फिलहाल तो सिर्फ मैं आज आपके साथ 6 चीजें शेयर करूंगी। इसके बाद कमिंग फ्यूचर में आई विल बी शेयरिंग मोर स्टफ विद यू ऑल, क्योंकि वो 6 चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत किचन में हेल्प करती हैं। उसके बाद आगे वाली वीडियोस में भी मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो कि हेल्पफुल हैं फॉर मी, और जो हेल्पफुल नहीं है वो भी शेयर करूंगी। लेकिन आज मैं सिर्फ वो चीजें शेयर कर रही हूँ जो कि आप ले सकते हैं और आपको हेल्प करेगा इन योर हाउस, इन योर किचन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन पे जो चीज है वो है मेरा स्पून रेस्ट। आप लोग को याद होगा, ये मैंने तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले मंगवाया था। और सॉरी, रिव्यू मैं आज दे रही हूँ इसका, लेकिन मुझे था कि आज मैं एक साथ रिव्यू दे दूंगी। और हाँ, वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि ये जो चीजें हैं इनका मैं डेमो भी दे रही हूँ साथ में, तो आपको क्लियरली समझ आएंगे। ये मैंने 1.5 साल पहले एक वेबसाइट से मंगवाया था। लिंक अगर मुझे वेबसाइट्स पे मिले तो मैं नीचे दे दूंगी, और अगर इन केस किसी और वेबसाइट पे सिमिलर लिंक मिल गया तब भी वो मैं दे दूंगी, तो आप लोग उसको देख लीजिए। ये वन ऑफ माय फेवरेट है। क्यों? पहले मैं स्पून रेस्ट यूज करती थी सिरामिक का, मेरे लिए बाहर से आया था। इट वॉज सिरामिक, इट वॉज हैविंग वेरी ब्यूटिफुल प्रिंट, बट मेरी जान अटकी हुई होती थी उसके ऊपर कुछ रखते हुए, क्योंकि अगर कोई पिक्चर मिली तो मैं साइड पे डाल दूंगी उस तरह की। वो सिरामिक के बिल्कुल यूजलेस होते हैं, आपको डर लगा रहता है वो टूट जाएगा। एक दफा सिर्फ रखते हुए मैंने रखा है और वो टूट गया, तो मैंने जितना कोशिश की उसको जोड़ने की वो नहीं हुआ। ये स्टील का बना हुआ है, यू ऑल कैन सी, ये स्टील है, ठीक है। और ये बड़े आराम से यूं करके खुल जाता है, ठीक है। इसको यहां से आप खोल लेते हो और धोना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसको आपकी जो है ना, आपने चम्मच ही रखने, इवन आपकी जो हेल्पर है या आप खुद इसको मांज दें, इसकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये सालों साल की चीज है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि इसका जो है ना ये चीजें आपसे गुम ना हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसके ऊपर इधर सिर्फ स्पून नहीं आता, इधर आपने स्पून रखा और इधर आपने अपना जो है ना वो जो देचकी का कवर होता है, मीन्स ढकना होता है, लिड होता है, वो इसके ऊपर आप खड़ा करेंगी, तब ये इतना अच्छा मीन्स वो इसके ऊपर खड़ा हो सकता है। वरना आपको, मुझे होता है हमेशा, मैं अपना बताऊं ना आप लोगों को, मैं क्यों वो करूं, आप लोगों की भी वही स्टोरी है। जब मैं खाना बना रही होती थी ना, तो मैं चम्मच कभी भी ऊपर देचकी के ढक्कन पे नहीं रखती, क्योंकि वो सारा ढक्कन खराब कर देते। तो मुझे तो ढक्कन रखने की भी प्रॉब्लम होती थी, इसने वो भी सॉल्व कर दी, इसने चम्मच की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। इवन जो मसाले में यूज कर रही थी वो छोटे चम्मच भी मैं इसके अंदर रख लेती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत जबरदस्त किस्म का गैजेट है। मैं कहती हूँ कि ये मेरा किचन का सबसे मोस्ट फेवरेट चीज है। और एंड इसकी प्राइस उस वक्त जब मैंने लिया था, आई थिंक ये 600-700 के अराउंड था, 6 से 700 के अराउंड था। अभी मैंने दराज पे भी देखा है, काफी वेबसाइट्स पे भी इसको देखा है, 4 to 500, 600 इसी रेंज में मिल जाता है। बट मैं एक बात बताऊं, ये सालों की चीज, सालों की, 1.5 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूं, ये खराब नहीं हुआ। आप लोगों ने मुझे व्लॉग में भी देखा होगा, मैं खाना पकाते हुए इसी के ऊपर चीज रखती हूँ। इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। दैट्स इट, खत्म हो गई स्टोरी। सो इट इज, अगर आप लोग में से कोई इसे यूज करता है, नीचे कमेंट जरूर कर दें कि जी हम भी यूज करते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट गैजेट, कह सकते हैं, ऑफ माई किचन, जिसने मेरी जिंदगी बहुत आसान की है। इतना स्टडी है, आप देख सकते हैं, ये ऐसे नहीं, अगर मैं इसको रखूँ ना तो ये इसके ऊपर भारी से भारी भी मैं चम्मच रखूंगी ना, तो एक सॉरी देचकी का ढक्कन, तो ये नहीं हिलेगा, क्योंकि मेरी सारी देचकियों के ढक्कन आप लोगों ने देखे वो शीशे के हैं। तो वो जब मैं इस पे खड़ा करती हूँ ना, तो वो शीशे के हैं और वो हिलते नहीं है और अपनी जगह पे स्टडी रहते हैं। सो दिस इज समथिंग आई एम यूजिंग, इट इज वन ऑफ द बेस्ट, इट इज टू गुड। सो गो फॉर इट। लिंक मुझे मिला तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो ये थी मेरी फर्स्ट मोस्ट फेवरेट किचन गैजेट। हाँ जी, तो अब बात करते हैं अपनी सेकेंड फेवरेट की। सेकेंड क्या है फेवरेट? ये है फनल्स, प्रेस्टीज ब्रांड का मैंने लिया था आज से 4 साल पहले, ठीक है। ये 3 का सेट आता है, मुझे नहीं पता और वेबसाइट्स पे होंगे। ये 3 का सेट आता है। ये सबसे छोटा है, सॉरी ये सबसे छोटा है, और ये उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इन तीनों का मैं, यकीन करें अगर मैं बताऊं तो
मेरी जिंदगी अब मुझे फील होती है इसके बगैर नामुकम्मल है। क्योंकि मुझे ना आपको पता है मैं घर में जो डिस्पेंसर्स पानी के, सॉरी नॉट पानी के, ऑयल के यूज करती हूँ, वो उनके उसका ढक्कन बहुत नैरो सा है, इतना नैरो सा है। उसके अंदर ऑयल मैं शुरू में जब डालती थी, जब तक मेरे पास ये नहीं थे, तो वो गिर जाता था, स्पिल आउट यहाँ वहां वहां वहां। तो ये सबसे बेस्ट चीज है फॉर दैट। मैं मोस्टली इसे उस पर्पस के लिए भी यूज करती हूँ। ये होता ही नैरो नेक वाली लिक्विड चीजों के लिए, लिक्विड ना भी हो, अगर आपके मसाले की डब्बे वो छोटे छोटे उसके नेक हैं, तो आप उसमें ये सबसे छोटा वाला यूज कर सकते हैं। मसाला डाला, मैं काली मिर्चों के लिए, जब जैसे हमारा होता है ना नमकदानियां, और काली मिर्च की नमकदानियों जो उनको नॉर्मली बोलते हैं, उसमें नमक डालना या मिर्चें डालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज से इज द बेस्ट वन कि उसके अंदर आपने डाला, उसको बंद किया और आपने यूज कर लिया। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। मेरा अब ये नाम तो इधर मिट चुका है, इट्स प्रेस्टीज। प्रेस्टीज ब्रांड का, जो आपने देखा होगा आयल्स होते हैं, मीन्स पूरी वॉल पे जो सारी चीजें लगी हुई होती है ना, आप जब भी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं या ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, तो वहां पर इस तरह की चीज होती है। तो उससे ये एक गैजेट खरीद लें, मंथली एक आध भी खरीद लेंगी तो बड़े आराम से आपको गुजारा हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एंड इट इज वेरी यूजफुल। हाँ जी, तो अब बात करते हैं मेरी किचन की एक ऐसी गैजेट के बारे में जिसके बगैर मैं समझती हूँ मैं शायद किचन में काम नहीं कर सकती। मेरे घर में बहुत सारी कैंची हैं, बट मेरी किचन की कैंची जो है ना, वो किसी और कैंची के साथ मैं मिक्सअप नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ये कैंची मेरी किचन की है एंड ये मेरी आई कांट टेल यू, इसको यूज करते हुए, इस वाली को स्पेशली, मेरी हमेशा एक कैंची होती थी, बट इस वाली को यूज करते हुए मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए। मैंने 6 महीने पहले खरीदी थी एंड 450 रुपए की शायद मैंने ली थी, एंड इट इज टू गुड कैंची, सीरियसली। घर की कैंचियों को प्लीज किचन में मत लेकर आया करें, किचन की कैंची को अलग रखा करेंगे। मेरे किचन में एक जो मेरा एक बहुत प्यारा सा एक सरामिक का है, उसके अंदर सारी कैंचियां और मेरी और टूल्स पड़े, उसके साथ मैंने इसको रखा हुआ होता है। और इसके बगैर मैं कहती हूँ, अगर ये कैंची इधर से उधर मेरे बच्चे किचन में ले जाते हैं, मेरा मूड ऑफ हो जाता है कि भाई प्लीज मेरी कैंची को मत छेड़ा करें, क्योंकि ये कैंची मेरे किचन में सारे काम जो मेरे होते हैं, जैसे मुझे बैग्स खोलने होते हैं, कोई जैसे जो रैपिंग, सॉरी रैप कह रही हूँ, जब मुझे रैप करना होता है अपने डो वगैरह को, तो उसके लिए क्लिंग फिल्म, उसको काटने के लिए क्या आप छुरी मत यूज किया करें, ऑलवेज यूज कैंची। ये कैंची बस मैं कहूँ कि मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी लगती है ना अपने किचन के गैजेट्स में, वो ये कैंची लगती है। और इससे आप धनिया भी काट सकते हैं, इससे पुदीना भी काट सकते हैं, इससे आप सारे मिर्चे भी काट सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त स्टडी है और इसकी क्वालिटी टू गुड है। इसका ये जो हैंडल है ना पकड़ने वाला, इतना जबरदस्त है ना, आपको हाथ तक दुखाता है न मीन्स उंगलियों में दर्द होती है। क्योंकि जो लोहे की कैंची है, मैंने किसी के घर में देखी थी, उन्होंने लोहे की कैंची रखी हुई थी कपड़े काटने वाली, प्लीज वो उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक तो इसकी लुक बहुत प्यारी है, फॉर ईयर्स अगर आपका एक बंदे के हाथ का किचन है ना, सो इट इज बेस्ट थिंग कि आप यूज करें। इसका कलर कॉम्बिनेशन इज टू गुड एंड इट्स वेरी स्टडी, वेरी नाइस। परचेज 450 तक की रेंज का, आई थिंक मुझे याद मैंने लिया था। इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन बाय फॉर योर किचन। सो दिस इज माई थर्ड बेस्ट एंड फेवरेट थिंग। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं पानी की बॉटल्स की। पानी की बॉटल्स के लिए मैं पहले लेती थी प्लास्टिक की बॉटल्स, बहुत मीन्स सारी जिंदगी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज की। लेकिन देन मैं जब अपने बच्चों के लिए लाइक फीडर्स जब मैं उनको देती थी या तलाल को देती थी, तो उसमें था BPA फ्री और ये नहीं होना चाहिए प्लास्टिक में ये, तो मैंने प्लास्टिक की चीजें यूज करना ना खत्म कर दी है, सिवाय उन चीजों के जो कि मेरे फ्रिज के डब्बे। अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको स्विच कर दूं टू ग्लास, तो क्योंकि ये हेल्दी नहीं होता, आप प्लास्टिक मत यूज किया करें। अभी मैं सोच रही हूँ मैं अपने किचन को प्लास्टिक फ्री आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दूं, क्योंकि प्लास्टिक की चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो मैंने पानी की बोतलों के लिए आई वॉज सो वरिड कि मैं पानी की अच्छी बोतलें लूं जो कि शीशे की होनी चाहिए। लेकिन ये बात है 2008 की, 2017 सॉरी नॉट 8, 2017 और 18 की। तो मुझे कोई कहीं पर भी प्लास्टिक की बॉटल्स के अलावा कहीं पर भी कोई और बॉटल नहीं मिली थी। लकीली इन 2018 आई वॉज इन क्वेटा एंड वहां पर नया डी मार्ट खुला था इन बोलान। तो वहां पर जब मैं गई तो मुझे सबसे पहले नजर आई थी ये प्यारी सी बॉटल्स, पानी की ये वाली बोतल। एंड सीरियसली जब ये मैंने देखी ना, तो ये मैंने ले ली। माय हस्बैंड वाज लाइक कि शीशे की बोतलें टूट जाएंगी,
मैंने ये 4 ली थी, 2 मैंने गिफ्ट कर दी अपनी दोनों बहनों को, और ये 2 बॉटल्स मैंने अपने पास रख ली। अभी तो खैर ये वैरायटी में पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे आपको मिल जाती है। सीरियसली इसका प्रिंट आप देखें कितना हसीन है, साइकिलें बनी हुई हैं, इनके ऊपर पानी की घड़ियां बनी है। इतनी खूबसूरत प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं होती। सीरियसली प्लास्टिक की बॉटल्स को मैं बिल्कुल यूज नहीं करती, बिल्कुल भी यूज करना मैंने खत्म कर दिया। तो मैं बच्चों के लिए भी वो स्टील के फ्लास्क लाई हूँ, धुलना भी आसान होता है और हेल्दी भी है। सो दिस इज समथिंग मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि ये पानी की बोतलें ना टूटी हैं, क्योंकि आप अपने जब खुद यूज कर रहे होते हैं ना, और अब देखिए ये वो होता है कि पानी इसके अंदर होता है, तो आप इसको हफ्ते में 4 दिन में एक दफा अच्छी तरह से धो लें। धो लेने के बाद इसको सूखने रख दें पूरी रात, और दूसरे दिन ये सिर्फ जब मैं खाना खा रही होती हूँ, सब मैं पानी की बोतलों को भर देती हूँ, वरना मेरे बच्चे डिस्पेंसर से पानी पीते थे। तो मैं पानी के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि एक तो ये लुक बहुत प्यारी, दूसरा हेल्दी बहुत है, तीसरा ये है कि ये तोड़ने के लिए आप परेशान ना हो, ये नहीं टूटेंगी। प्लास्टिक की बॉटल से तो ये बहुत बेहतर है। मेरे पास सीरियसली नई नई प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी, बट आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफ द बॉटल, और वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता दे दी है। एक आध शायद कोई पड़ी होगी जो अगर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट हैविंग एनी बॉटल इन माई हाउस। सो दिस इज समथिंग विच इज हेल्दी एंड विच इज ब्यूटिफुल एंड विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर हाउस। हाँ जी, तो अभी मैं अब दिखाती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट परचेज, विच इज दिस चम्मच। ये चम्मच मैंने तकरीबन को 1.5 महीना पहले मंगवाया था, एंड मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने मेरी किसी व्लॉग में देखा होगा, क्योंकि मैंने काफी अरसे से व्लॉग में शॉपिंग कर रही थी, शॉपिंग वीडियोस थी, तो व्लॉग आप लोगों ने इतना नहीं देखा। अच्छा जी, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, दिस इज नॉट सिलिकॉन, प्लास्टिक का चम्मच है, और ये मैंने वेबसाइट से मंगवाया था। इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगी। वाई आई यूज इट, जब मैं मटर बॉईल करती हूँ या जब मैं पास्ता बॉईल करती हूँ, तो पास्ता बॉईल करने के लिए होता है कि उसके लिए या तो बड़ी छन्नी होती है जिसमें मुझे डाल के रखना पड़ता है, या तो अगर आपने थोड़ा सा उबाला हुआ है तो उसके लिए इतनी बड़ी छन्नी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेस्ट चीज है सीरियसली। अगर आपने सब्जियां उबाली हैं, क्योंकि और कोई चीज तो उसमें डल नहीं सकती, लोहे का वाला भी मेरे पास है, लेकिन वो इस तरह का नहीं है। ये है ही इस पर्पस के लिए कि आपने गर्म पानी में डाला पानी, याद रखिए मैंने आपको पानी बोला है, ऑयल नहीं बोला। ये प्लास्टिक अगर आप ऑयल में डालेंगे तो ये जल जाएगा। इट इज ओनली फॉर बॉइलिंग वाटर, ठीक है ना। अगर बॉइलिंग वाटर के अलावा ठंडा भी पानी है ना, तो उसमें से अगर कुछ आपने निकालना है तो यूं करके आप निकाल लेंगे, इसको छान लेंगे और आप निकाल लेंगे। इट वॉज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। मुझे याद नहीं इसकी प्राइस, आई थिंक ये 150-200 रुपए का ही था, बट इट इज टू गुड। इट इज वेरी गुड परचेज ऑफ माइंड, सीरियसली बहुत अच्छी परचेज है, बहुत हैंडी है, बहुत यूजफुल है, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको हैंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो अपने घर में जो मेरे बर्तन जिसमें मेरे सारे यूटेंसिल्स पड़े हैं उस टोकरी में मैंने डाल के रखा हुआ है। इट इज बेस्ट थिंग है सीरियसली, फॉर योर पास्ता, फॉर योर बॉइल्ड सब्जियां, फॉर लाइक जो भी चीज आप उबाल रहे हैं उसमें से आप इसको छान के निकाल सकते हैं बहुत रीजनेबल प्राइस में, और किचन का बहुत अच्छा एक गैजेट है, बहुत ही अच्छा। सो गो फॉर इट, इफ यू वांट टू बाय गो फॉर इट। अगर आपको लोकल स्टोर पे मिल जाता है, नहीं है तो मैं आपको लिंक नीचे शेयर कर दूंगी। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट की। लास्ट चीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दिस इज माई लाइक लास्ट परचेज। आप कहेंगे कि क्या चीज है जो मैं शेयर कर रही हूँ। ये है एग योक सेपरेटर, ठीक है। ये लॉन्ग अगो, बहुत पुरानी बात है, 2018 में, और इस तरह के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मैं सिमिलर चीज अगर मिल गई तो मैं उसको नीचे जो है ना डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। उसका मैं बता नहीं सकती कि वो अच्छा है, लेकिन ये मैंने मंगवाया था इजी बाय से। इजी बाय वॉज वेबसाइट, अभी भी है। अभी मैंने उससे कभी कोई शॉपिंग नहीं की, अभी मैं सोचूंगी अगर मैंने कभी की तो वहां से मैंने मंगवाया था, और ये चाइना से शिप होके आया था। मेरी बहुत सारी चीजें चाइना से शिप होके आई थी। मेरे दूसरे चैनल पे शायद इसका अनबॉक्सिंग भी होगा। तो ये जो है ना, इसके अंदर आप अंडा डालते हैं, मीन्स आपने इसको पहले तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, नीचे इसकी एक चीज बनी हुई है इस तरह करके, और ये कप में फिक्स हो जाता है, ठीक है। कप में जब फिक्स हो जाता है तो फिर ये हिलता नहीं है। फिर उसके बाद आपने अंडा तोड़ के इसमें डाल दिया। ये सारी जर्दी जो है ना, बिल्कुल पूरी की पूरी जर्दी अंदर गोल सर्कल में रह जाती है, और पूरी सफेदी आहिस्ता आहिस्ता करके निकल जाती है। जैसे अगर आपने बनाना है, कोई बहुत सारी रेसिपीज होती हैं उसमें एग वाइट्स यूज होते हैं, बहुत सारी रेसिपीज होती हैं उसमें एग योक यूज होता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे केक्स होते हैं उसमें वैसे भी हमने अंडे, जो बहुत हम स्पंजी केक बनाते हैं ना,
तो उसमें हम अंडे को अलग सेपरेट कर लेते हैं। जैसे हमने बनाना है, स्पंज बनाना है केक का, जो कि नॉर्मली हम क्रीम केक्स के लिए यूज करते हैं, तो उसमें अंडे और जर्दी को अलग करना पड़ता है और अंडे को अलग फेंटना पड़ता है और जर्दियां अलग डलती हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी रेसिपीज है जिसमें सिर्फ अंडे की जर्दी जाती है, जैसे कि हम डो बनाते हैं, मीन्स पाए वगैरह का क्रस्ट बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ अंडे की जर्दी जाती है, समटाइम्स अंडे की सफेदी नहीं जाती। तो उसके लिए ये बेस्ट चीज है। बहुत सी रेसिपियों में अंडे की जर्दी और सफेदी को अलग किया जाता है। सो दिस इज समथिंग, जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उसने अंडे की जर्दी नहीं खानी, आप सफेदियां निकाल के आप अंडा बना लें, जर्दियां आप किसी और को खिला दें। जैसे मैं अंडा उबालती हूँ तो मैं तो उसमें से जर्दी नहीं खाती, मैं तो अंडा उबाल की बात कर रही हूँ। लेकिन आपने स्क्रैम्बल एग बनाना है या आप प्रोटीन सिर्फ लेना चाह रहे हैं, तो आपने अंडे, जैसे डाइट कॉन्शियस है, आपने सिर्फ अंडे की सफेदियां निकाली, उसको फेंटा, उसमें मसाले डाले, आपने अपने लिए अंडा बना लिया, जर्दियां निकाल के फेंक दें, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द, और मैंने पता है, मुझे याद है, ये मेरे 49 रुपीज का लिया था। अभी तो खैर अगर 149 रुपीज का भी है तो ये बहुत लाइफ लॉन्ग का गैजेट है, क्योंकि डेली बेसिस पे तो यूज नहीं होता और ऐसा तो है नहीं कि टूट जाए, स्टडी है बहुत। सो दिस इज समथिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत अच्छी चीज है फॉर योर किचन गैजेट्स। तो ये सारी जो 6 चीजें मैंने आप लोगों से शेयर की हैं, आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी आपके किचन के यूज में, और आप लोग मेरे साथ नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करेंगे। एंड हाँ जी, मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल बार बार बीच में आ रहा होता है, तो वो आप जरूर देख लें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं डेली हर वक्त की स्टोरीज डालती रहती हूँ। आई एम कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू। सो अब ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला tomorrow in my tomorrow's vlog. Till then, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड लव।